नमस्कार उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में यूकेपीएससी घोटाले मामले में एक और एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं आज इन दो सवालों पर। दोस्तों, आज तक मैंने अपने मन की बात की, कभी किसी और ने अपने मन की बात की, लेकिन आज पहली बार यूट्यूब के इतिहास में आम बच्चे के मन की बात मैं करने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आए, मैसेजेज आए और उसके बाद मैंने तय किया कि उत्तराखंड का जो कॉमन छात्र क्या सोचता है, क्योंकि यूट्यूब में ये बात सच है, ये हम यूट्यूबरों की गलती भी है कि कई बार बच्चों की आवाज़ यहाँ पे नहीं दिखाई जाती। मैं मानता हूँ इस बात के लिए, इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ। नेताओं ने भी अपने तरीके से बातें करी है, लेकिन बच्चों की बात नहीं सुनी है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। जहाँ पर गलती हो रही है उसे मान लेने में बुराई नहीं है, लेकिन आज उन्हीं बच्चों के मन की बात करेंगे और धामी सरकार से क्या उत्तराखंड के आम बच्चों की अपील है, इस पे बात करते हैं। दोस्तों चलिए बिना विलंब करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो आजकल मुझे बच्चों ने इनपुट भेजा, आम बच्चा जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कब तक हम पेपर देते रहेंगे और कब तक परीक्षाएं रद्द होती रहेगी। इवन कुछ बच्चों का मुझे यहाँ तक कहना था, देखिए आज मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों ने जो मुझे बातें कही मैं बस ओरली रख रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी कहा कि सर ऐसा है, हो जाने दीजिए घोटाले, कम से कम कुछ लोगों को नियुक्ति तो मिलेगी। कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके ये भी कहा कि अब ये तो होते रहेगा, इन घोटालों को रोक नहीं सकते, कम से कम जो जगह बनाने वाले लोग हैं वो कैसे भी जगह बना लेंगे। 1500 पोस्टें हैं, 750 ईमानदार तो निकल जाएं। कुछ बच्चों ने ये तक बात कह दी और कुछों ने मुझसे, एक दो बच्चों ने ये भी बात कही कि फ़ोन करके कि सर बात ऐसी है कि हम कब तक किराया भरते रहेंगे, पेपर देने के लिए होटल का किराया, गाड़ी का किराया। एक बात बच्चों के मन की ये निकल के आई, कुछ बच्चों का ये कहना था कि हमें, खासकर जो बालिकाएं थी, कि हमें शादी के लिए लगातार दबाव होते रहता है और शादी के बाद आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई में हमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। शादी से पहले अगर हमने जॉब क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इस मुद्दे पे हमारे भविष्य के साथ सरकार रद्द तो हो जाएगी, लेकिन उसका खामियाजा कौन देगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि हमारे ऊपर जो मानसिक दबाव है, मेंटल प्रेशर है, उस मानसिक दबाव का क्या, क्योंकि पेपर तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन पेपर को तैयार करने में जो बहुत सारा हमारा उतना समय लगा, उस पेपर में हमने इतनी मेहनत करके इतने अंक हासिल किए और उन अंकों का क्या होगा, इस पे भी ये चीज़ें हैं। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि YouTube पे लोग फालतू का ज्ञान देने आ जाते हैं। कुछ उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप ज्ञान देने के बजाय कुछ और बच्चों के लिए काम करो। चलो अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने ये कहा कि भैया ये जो जितने भी छात्र संगठन है, राजनीति करके बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, ये भी बात बच्चों ने कही। कुछों ने कहा नहीं, जाँच होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए परीक्षाएं जब तक पारदर्शी नहीं होती। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि अगर ये जो रद्द करने वाले लोग हैं, अपने तो 20% से ऊपर ये नंबर नहीं ला पाते, लेकिन परीक्षाएं रद्द करने में लगे रहते हैं। तमाम तौर तरीके की बातें करी और ये आज मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, भले ये बातें हमारे खिलाफ हो, लेकिन ये बात सच्ची हैं, ये बातें सच्ची हैं और लगातार जनता ने मैसेज करके, फ़ोन करके मुझसे कहा है। अब मैं इन बात के लिए धामी सरकार से एक अपील करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आपकी नाराज़गी की वजह जायज़ है कि बार बार परीक्षा रद्द होने से जो मेंटल प्रेशर बनता है उससे हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो सवाल बच्चे छात्र संगठनों पर, जो यूट्यूब पे हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं, उनका गुस्सा जायज़ है, मना नहीं करते हैं। आप बुरा भला कहिए, आलोचना कीजिए, हमें सहस्र स्वीकार है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कभी आपने उत्तराखंड की सरकार, जिन्हें आपने वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, उनसे सवाल पूछा कि आपके अंदर क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम ईमानदारी से करवा सको? बस अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ये सवाल पूछेगा। हमसे तो सवाल हो ही रहे हैं और जो आपके सवाल थे मैंने ईमानदारी के साथ रख दिए। ठीक है, किसी के कोई भी इंटेंशन हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल उनसे ना पूछा जाए। अगर पेपर लीक होते ही नहीं तो सवाल उठाने वालों को सवाल उठाने का मौका कहाँ से मिलता है? और कुछ लोग जो कह रहे थे कि भैया 750 लोग ईमानदारी से हो जाएंगे, 750 बेईमानी, तो आप तो चलो टॉपर लोग हैं, होशियार लोग हैं, लेकिन जो पीछे के 750 आप लोगों से ज़रा कम होशियार हैं, जैसे आपको अपने भविष्य की चिंता है, उनको उनके भविष्य की चिंता है। तो केवल अगर आप खुद को सेंटर में रख के सोचेंगे तो शायद कभी कोई एक बड़ा परिप्रेक्ष्य निकल नहीं पाएगा। और आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ, भले आपको, मुझे नहीं पता ये बात आप कितना समझ पाएंगे। एक किस्सा सुनिए, आपने महान सिकंदर का नाम सुना होगा, पूरा विश्व का विजेता सिकंदर।
जब सिकंदर की मौत हुई तो सिकंदर की आखिरी इच्छा थी कि उसे अर्थी पर उसके जो दोनों हाथ हैं, इन हाथों को बाहर ऐसे खाली लटकाते हुए लेके जाया जाए। कारण क्योंकि वो दिखाना चाहता था दुनिया में आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लेके जाओगे। तो ये नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा कोई मतलब बहुत मोह माया से चिपक जाना, ठीक है। हालांकि ये बात शायद समझने में कुछ लोगों को कई जन्मों का वक्त लग जाए, कई सदियों का वक्त लग जाए, और हो सकता है ये बात सुन के कई लोग हमें गालियां भी दें कि खुद तो यूट्यूब चैनल बना के पैसे कमा रहे हैं और हमको मोह माया से छोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं है। वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपना जीवन यापन तो कैसे भी कर सकते हैं, भूखा कोई भी नहीं मरता है, और जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिखा होगा वो होके ही रहेगा। तो कुछ इस थियरी पे बात करें और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहें, मैं तो यही कहूँगा। अब बाकी जो मेरी इस बात को समझ सका समझ गया, जो नहीं समझ पाया कोई बात नहीं। तो ये आपके बातें थी, मैंने आपकी बातें भी भले हमारे खिलाफ क्यों ना थी, मैंने अपने मंच पे रखी, लेकिन मैं हमेशा अपील करता हूँ कि बातें सही तरीके से रखनी चाहिए। गाली गलौज की भाषा उचित नहीं है। आप आलोचना कीजिए, सहस्र स्वीकार है, लेकिन आलोचना की एक सीमा होती है। बहुत बहुत नमस्कार।